नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो यूट्यूब चैनल पे लगातार टेस्ट सीरीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और जनरल रीजनिंग की। तो रीजनिंग का आज टेस्ट नंबर 17 है, तो इसमें भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन सभी टेस्ट सीरीजों को आप फॉलो कीजिएगा जो आपका आगामी एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी या कोई भी ऐसा एग्जाम जिनमें आपकी उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो ये टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे आपको दी जाती हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 17। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपको कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको फिर उसका कंक्लूजन निकालना है। तो बताना है आपने, बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए, ऑल नॉलेज इज गुड। ठीक है, यानी कि सभी ज्ञान अच्छा होता है। तो जितना भी ज्ञान होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, सभी ज्ञान अच्छा होता है। सभी ज्ञान कठिन होता है। देखिए, ज्ञान अच्छा तो होता है ना, इसके साथ साथ ज्ञान जो है कठिन होता है। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इनके आधार पर कंक्लूजन निकालेंगे। तो सभी कठिन चीजें ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी आप ये प्रश्न हल करेंगे तो आपका ध्यान केवल जो स्टेटमेंट है उन पे होना चाहिए। आप अपना लॉजिक यूज नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट पे जाएंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखिए, सभी ज्ञान अच्छा होता है, सभी ज्ञान कठिन होता है। जितना, यानी कि सभी ज्ञान कठिन होता है। पहला बोल रहा है इसमें कि सभी कठिन चीजें ज्ञान है। तो सभी ज्ञान कठिन होता है, लेकिन सभी कठिन चीजें ही ज्ञान हो ऐसा संभव नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ अच्छी चीजें कठिन होती हैं। ठीक है, देखिए, सभी ज्ञान कठिन होते हैं और ज्ञान जो होता है अच्छा होता है। तो इसलिए क्या होगा, देखिए, अच्छी चीजें कुछ कठिन होती हैं, यानी कि ज्ञान अच्छा था और अच्छी चीजें कुछ कठिन होंगी। तो यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा निकल रहा है निष्कर्ष। ठीक है, सभी चीजें कठिन होती है, सभी अच्छी चीजें कठिन होती है, ये गलत हो जाएगा, सभी नहीं होती है। सरल चीजें अच्छी नहीं होती, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जंगल में जानवरों को मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजों की आवश्यकता होती है। तो ये कैसा वाक्य, वाक्य का आपने यहाँ पे भेद बताना है एक हिसाब से और अपना विकल्प चुनना है। ठीक है, तो बताइए, जंगल में जो जानवर है उनको मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजे चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बाघ क्या है, बाघ क्या घास फूस खाता है? नहीं खाता ना। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। कैसा जानवर है? मांसाहारी। ये मांसाहार करता है, तो इसके लिए इसको नेचर ने, प्रकृति ने नुकीले पंजे और तीखे दांत दिए हुए जिससे कि शिकार अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, निश्चय सत्य है ये। ठीक है, निश्चयतः सत्य है ये, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, आपका फिर से ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है मैंगो का ओसी वगैरह हो जा रहा है और उसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो मैंगो लिख लेते हैं पहले, मैंगो MANGO। ठीक है, मैंगो का क्या हो जा रहा है, OCPIQ। ठीक है, अब करके देखिए MNO। ठीक है, MNO +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। ABC +2 हो रहा है। MN के बाद फिर हमारे +2 हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, GHI +2 हो रहा है। ठीक है, OPQ +2 हो रहा है, यानी कि +2 का यहाँ पे जो है क्रम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम दूसरे पद में कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एप्पल में कर लीजिए, APPLE एप्पल। एप्पल में 2 जोड़िए, चलिए A में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और P में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P का हो जाएगा हमारा +2 करेंगे तो R। P में +2 करेंगे तो R, CRR। L में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा N, और E में 2 जोड़ेंगे तो ABCDEFG। ठीक है, +2 यानी कि G। तो ये हो जाएगा आपका CRRNG। CRRNG ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n+1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी दिया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए। n को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए आपका n बराबर हम मान लेते हैं 11 है। ठीक है, अगर हम 7 से जब 11 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, तो 4 बचता है, क्योंकि 7 एकम 7 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या बोला, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी, नई जो संख्या है 3n+1 है। अब 3n+1 को अगर हम 7 से विभाजित करें तो ये हो जाएगा 3 गुणा n बराबर कितना माना था हमने, 11।
3 गुणा 11 धन 1 हो जाएगा। तो 11 क्या 33 और 33 में एक जोड़ेंगे 34। ठीक है, तो 34 में आप दोबारा से हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 34/7 जब हम करेंगे तो ये जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चक्को 28, यानी कि 28 4 बार कंप्लीट जाएगा ना। तो 28 और 28 34 में से जब 28 घटेगा तो कितना शेष हो जाएगा, 6 शेष बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 शेषफल बचेगा इसमें। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा, 6। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइंड द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए। तो एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। देखिए आपने ठीक है, 2 के देखिए ऐसे कर रहा है सीरीज को। सीरीज किस प्रकार से बना रहा है मैं आपको समझा दूं। सीरीज को बना रहा है इस प्रकार से, ये 2 के सामने 5 निकाला हुआ है, 3 के सामने 8 निकाला है, 4 के सामने क्या आएगा ये हमने ढूंढना है। ठीक है, और ऊपर हमारा 6 निकाला हुआ है। तो इसमें अगर ध्यान से देखते हैं 5, देखिए 2 की जगह 5 है तो ये हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 की जगह 8 है तो यहाँ पे हो रहा होगा 3 गुणा 2 धन 2 कितना होगा, 3 दूना 6 धन 2 8। 4 वाले केस में कर लेते हैं कि 4 गुणा 2 धन 3 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज आगे को बढ़ रही है ना। तो 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ होगा क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज चलेगी सीरीज, तो पहले वाले में गुणा 1 होगा। ठीक है, तो पहले वाले मतलब गुणा 1 गुणा 2 धन 4। ठीक है, तो ये हम अगर लेते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 1 दूना 2 धन 4 बराबर 6। ठीक है, लॉजिक काम तो कर रहा है। 11 ऑप्शन में भी है, 11 इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में गलती होती है मुझसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन आएगा जो रीजनिंग वाला उसमें मैं उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है 11। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए जो है बी की बहन है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ए मान लेते हैं। देखिए ए जो है किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, और आगे बोलता है सी जो है बी की माँ है, तो ये हमारा सी हो जाएगी, ये माँ है किसकी, बी की। अगर सी बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी। ठीक है, क्योंकि ए और बी भाई बहन है ना, भाई बहन है दोनों आपस में। ठीक है, बी भाई है जहाँ, रुक जाइए इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ। ए क्या है, ए बी की बहन है तो यानी कि ए लड़की है। ठीक है, ये बहन है, ये भाई है, बी भाई है, और बी की माँ जो है सी है, और सी जो है ए की भी माँ होगी। आगे स्टेटमेंट बोलता है डी सी का पिता है, यानी कि माँ का पिता है ये। ठीक है, डी यानी कि डी देखिए बहन और भाई का क्या हो जाएगा, हमारा माँ का पिता है तो क्या हो जाएगा, वो नाना जी हो जाएगा। ठीक है, नाना जी हो गए ना, माँ के पिता को हम नाना जी तो कहते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या बोलते हैं कि ई डी की माँ है। अब जो ई है वो डी की भी माँ है। ठीक है, देखिए ई जो है डी की भी माँ है, डी सी का पिता है। ठीक है, सी का पिता यानी कि नाना जी, और ई जो है डी की माँ है। ठीक है, डी की माँ ई है, यानी कि हमारी उससे भी ऊपर नाना जी नानी हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताना है कि ए का डी से संबंध क्या है। अब ई को छोड़ दीजिए, ई का तो कोई मतलब नहीं बचा, ए का डी से संबंध बताना है। तो डी क्या थी, माँ की क्या थी, डी जो है सी का पिता है, यानी कि डी नाना है, नाना की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। हाँ, पोती ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 परिवार वाले बैठे हैं एक कतार में, बी का पड़ोसी एफ है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 परिवार वाले ए बी सी डी ई एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। ठीक है, बी के जो पड़ोसी है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, बी का जो पड़ोसी या तो एफ है या डी है, लेकिन किस तरफ है ये हम कह नहीं सकते, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, ये भी हो सकता है क्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझना होगा आपको, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ई के जो पड़ोसी हैं वो ए और सी हैं। ठीक है, अब जो ई के पड़ोसी हैं ये ई हो गया, इसमें ए और सी हैं। अब ये भी हमें पता नहीं चला कि सी इस तरफ है या ए इस तरफ है, ये 2 कंडीशन हो गई। चलिए अब आगे से हेल्प मिलेगी। ठीक है, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं रहता। ठीक है, यानी कि देखिए ए जो है डी और एफ के बगल में नहीं है, तो यहां पर जो हमारा समीकरण बनेगा, चलिए इसको लेकर देखते हैं, एफ बी डी
ए जो है क्या बोल रहा है, एफ या डी के बगल में नहीं रहता, यानी कि ए यहाँ साइड में होगा, ठीक है, कहीं पे। सी डी के बगल में नहीं रहता, यानी कि सी जो है वो भी डी के बगल में नहीं रहता, ठीक है। तो डी के बगल में अगर सी नहीं रहता तो सी भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एफ के बगल में आ सकता है, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास क्या, ई बचा केवल ये। तो क्रम ऐसे बन जा रहा है हमारा, ए ई सी एफ बी डी, ये है बैठने का क्रम इनका, ठीक है, ए ई सी एफ बी डी। अब बोल रहा है इसमें लास्ट में कि एफ का पड़ोसी कौन है बगल में, तो एफ का पड़ोसी बगल में कौन हो जाएगा, एक बी हो गया, एक सी हो गया, यानी कि सी और बी जो है ये एफ के पड़ोसी हैं। कौन से ऑप्शन में है, देखिए सी और बी, तो बी और सी ऑप्शन सी में है, ठीक है, बी एंड सी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगला देखिए, 6 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो 6 बच्चे हैं, इसमें ए तथा ई भाई हैं, ठीक है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। ए और ई जो है हमारे भाई हैं, ठीक है, ए और ई भाई हैं, ए और ई आपस में क्या है, भाई हैं। एफ ई की बहन है, एफ जो है हमारी किसकी बहन है, ई की, ठीक है, बहन है, बहन है, ठीक है। सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है, सी जो है ए के चाचा का, ठीक है, ए का चाचा, ए का जो चाचा होगा, ठीक है, ये चाचा लिख देता हूं मैं, इसका इकलौता बेटा है कौन, सी, ठीक है, यानी कि सी इकलौता है, ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। बी तथा डी, ठीक है, बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। बी और डी कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, बी और डी, तो बी और डी, ठीक है, बी और डी जो है हमारी क्या हो जाएंगी, बी और डी सी के पिता की भाई की बेटियां हैं। तो सी का पिता, ठीक है, सी का पिता कौन है भाई, हमारे चाचा जी हैं, और बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, ठीक है, यानी कि चाचा जी का जो भाई है उसकी पुत्रियां हैं बी और डी, ठीक है। तो सी और बी डी में कैसा संबंध हो गया, चचेरे भाई बहन है। तो यहाँ पर सिंपली ये पूछा कि सी का एफ से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो सी जो ये है चाचा का लड़का, ये वाली एफ जो है अलग भाई की लड़की है, तो सी का यहाँ पे भाई कौन सा रिश्ता हो जाएगा, चचेरे भाई का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ही हो जाएगा, कजिन है, ठीक है। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा लग गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक जॉइंट फैमिली है भाई, जॉइंट फैमिली में रहते हैं पिता माता, 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन घुमाया ये, ठीक है। तो इसमें रहते हैं, देखिए आपका जॉइंट फैमिली में पिता है माता है, पिता हैं माता हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं, 3 के 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, विवाहित पुत्र, ठीक है, और एक क्या है, अनमैरिड डॉटर है। विवाहित पुत्रों में से 2 को 2-2 पुत्रियां, ठीक है। विवाहित जो पुत्र हैं 3 में से 2 पुत्रों की, ठीक है, कितनी है, 2-2 पुत्रियां हैं, यानी कि 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, और एक को 1 पुत्र है, 3 विवाहितों में से एक का 1 पुत्र हो जाएगा, ठीक है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं आप देखिए, तो परिवार में टोटल जो महिला सदस्य हो जाएंगे, देखिए आपका, ठीक है, कितनी, एक तो हमारी माताजी हो गई, देखिए ध्यान से देखिएगा, माताजी एक हो गई, और 3 भाइयों की, जो 3 भाई हैं विवाहित, उनके 3 बीवियां हो गई, 3 वाइफ हो गई, प्लस एक अविवाहित डॉटर भी है, ठीक है, एक क्या है, डॉटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विवाहित पुत्रों में से 2-2 को 2-2 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो 2 + 2, अब इन सबको जोड़ के देख लो, तो ये हो गया 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, टोटल कितने हैं, 9 महिला मेंबर हैं इस फैमिली में, ठीक है, 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न संख्याओं में श्रृंखला में कौन सी एक संख्या अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, एक सीरीज चल रही है, सीरीज में एक नंबर इसमें आपका गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, 22 है, 33 है, 99 है, 121 है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 11 से ये सभी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, संख्याएं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 नम 99, ठीक है। उसके अलावा 11 गुणा 11 121 होता है, 279 में 11 का भाग देते हैं एक बार, देखिए तो 11 11 2 जा 22, 5 बचा 9 बचा, ठीक है, तो 5 बार नहीं जा रहा है, ठीक है, 279 को रख देते हैं अलग। अब अगली संख्या जो देखते हैं 594, क्या 594 में 11 का भाग जाता है, तो 11 से भाग देंगे तो 11 पंचे 55, 4 बचा 44, 11 चौको 44, हाँ ठीक है।
279 को छोड़ के, यानी कि 279, 279 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं 11 से विभाजित हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न है इसमें। ओके, तो दोस्तों ये था आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 17 और मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सभी प्रश्नों को हल किया होगा। बाकी देखिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो अभी आपका वैयक्तिक सहायक का एग्जाम है, आपका जो अगले महीने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा, मेट का एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है बाइलिंगुअल महाकुंभ एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसमें आपको यूके SSSC के नवीनतम पैटर्न पे पेपर दिए जा रहे हैं, तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लास्ट में फिर से बोलूंगा, अगर किसी भी प्रश्न में गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट जो रीजनिंग का सेशन आएगा उसमें इसको सही किया जाए। चलिए मिलते हैं जल्दी दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।